हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये जो सवाल है, हो सकता है कि आप ये सारे का आंसर जानते हों, लेकिन ठीक है, एक बनाने का वे होता है कि आप हो सकता है इसे कि लॉन्ग वे में बनाते हों, आपको इस टाइप के सवाल बनाने में टाइम लगता हो। तो एक बार देख लीजिए कि इस टाइप के सवाल को किस तरह से हम अटेम्प्ट लेते हैं। और इस तरह का सीरीज़ कंटिन्यू, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर का हर एक दिन 15 क्वेश्चंस जो कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी में पूछा हुआ सवाल, ठीक है, रहेगा। हर दिन एक जो है मिसलेनियस टाइप का वीडियो आज से आपको आते रहेगा। तो देखिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या बताएं। हाँ, तो मतलब प्रत्येक बाह्य कोण, हाँ, बाह्य कोण क्या होता है कि जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, किसी भी बहुभुज का, वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ठीक है, कोई भी हो, उसके बाह्य कोण का टोटल सम जो होता है, टोटल सम 360 डिग्री होता है। जब टोटल 360 डिग्री है, हाँ, नियमित प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, आप टोटल एंगल अपॉन जो प्रत्येक कोण का दिया हुआ है, ठीक है, आप कटा दीजिए। 6 6 के 36, अर्थात इसमें 6 भुजा होगा, ठीक है। तत् आंसर सी, माने कि टोटल बाह्य कोण का जोड़ अपॉन प्रत्येक कोण, उससे क्या होगा आपका, ठीक है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, भुजा की संख्या निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक वस्तु 20% हानि से 2400 रुपया में बेची जाती है, तो 20% लाभ करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए कि 20% में 20% हानि पे बेचने पे उसे 2400 रुपया मिलता है। हाँ, उसको वो 20% लाभ पे बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% हानि का मतलब हुआ कि यदि उसका क्रय मूल्य 100 होगा तो उसने 80 रुपये में बेचना होगा। तो परसेंटेज में देख लेते हैं कि 80%, 20%, 80% का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 2400, ठीक, इसलिए 1%, 2400 अपॉन 80, इसलिए 20% लाभ पे ना, तो 120% होना चाहिए, इसलिए 120% पे, ठीक है। 20 चौके 100, 20 छके 20 से, और 4 6 चौके 24, 6 के 3600, ठीक है, 3600 जो आंसर होगा ये बी। इस तरह से हम निकालेंगे तुरंत, हाँ, 10 से 15 सेकंड में। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। मतलब बोला कि अभी जो है तीनों आदमी को 1, 2 और 3 के अनुपात में वेतन मिल रहा है। तीनों में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुआ वेतन में। पहले में 5% बढ़ा है, दूसरे में 10% बढ़ा है, तीसरे में 15% बढ़ा है। तो कहता है कि बढ़ने के बाद, ठीक है, सैलरी बढ़ने के बाद उसके सैलरी का तीनों के अनुपात क्या होगा। तो ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए क्या होगा। देखिए पहला क्या है 1, दूसरा क्या है 2 और तीसरा क्या है 3, ठीक है। इसको 1, 2, 3 को हम लोग 100, 200, 100, 200, 300 भी तो मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो में फिर से 0 कट जाएगा, वही रहेगा। ये भी सेम रेशियो है। रेशियो में यदि तीनों में आप चेंज करते हैं, कोई चीज़ से गुना करते हैं, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसलिए किए हम 100 कि ये 5% बढ़ाने के लिए हमको ईजी होगा। 1 का 5% हमको पॉइंट्स में आएगा, लेकिन 100 का 5% 5 होगा, अर्थात ये बढ़ के 100 जो हो गया है 105 हो गया है। ये 10% अर्थात 220 हो गया है, और ये 15%, 15 45, ये 345 हो गया है। अब ये हो गया, तो यही हमसे पूछ रहा था क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसको कटाएंगे हम लोग 5 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21
और ये 5 से, ठीक है, कितने हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है 44, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है 5 छके 30 और 9 पचे 45, अर्थात ये मेरा आंसर रहा 21, 44, 69। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट बोल रहा है कि 7 भुजाओं वाले बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। अब देखिए आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, हाँ n-2 इंटू 180 डिग्री। चलिए तो n का वैल्यू, ठीक है, n यहाँ पे क्या है, भुजाओं की संख्या, ठीक है, तो n का वैल्यू 7 दे रखा है, 7 - 2 5, 5 गुना 18 180, तो 18 पंचे 90, अर्थात 900, आंसर मेरा 900 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि इस फॉर्मूला में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि 2n-1 था या 2n-2 था, तो आप जो है ना ट्रेंगल का सिर्फ याद रखिए कि ट्रेंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब फॉर्मूला में 180 होता है तो यहाँ पे क्या ऐसा रखें जो 1 आ जाए, क्योंकि 180 को 1 से ही गुना करने पे 180 आएगा। ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या 3 होता है ना, 3 में से क्या घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 घटाएंगे अर्थात 1 गुना 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात यहाँ पे n-2 होगा फॉर्मूला में, ठीक है। इस तरह एक छोटा कोई वैल्यू लेके जिसका कि आप तीनों कोनों का जोड़ जानते हैं, जैसे ट्रायंगल का आप जानते हैं 180 डिग्री है, तो उससे आप एट ए टाइम यदि एग्जाम में याद नहीं आए तो आप उससे निकाल सकते हैं कि 3 होता है, n का वैल्यू 3 होता है, तो n के वैल्यू 3 होता है और 180 से गुना होता है। 3 को 1 बनाने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 3 को 1 बनाने के लिए, ठीक है, 2 माइनस करना पड़ेगा, तो n 3 - 2 अर्थात यहाँ पे n क्या है, साइड है, या 3 क्या है, साइड है, तो साइड की जगह पे हम लोग n रख देंगे, n-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। हाँ, इसी में यदि आपको पूछे कि थोड़ा सा बता देता हूँ, इसी सवाल में पूछे कि किसी भी बहुभुज का प्रत्येक कोण, तो इसी में क्या करना है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ये हो जाएगा बहुभुज का प्रत्येक कोण का फॉर्मूला, ठीक है, इच कोण, और ये सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग का फॉर्मूला ये हो गया, और प्रत्येक कोण का ये हो गया। हो सकता है कि आगे उस पर सवाल आए। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल से बच्चे भागते हैं, बट देखिए कितना आसान होता है। आपको जो है, हाँ, कुछ प्रॉपर्टी याद रख के ये सब सवाल आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या है कि ये एंगल 75 डिग्री और ये कितना है 40 डिग्री, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट वाला भी कितना होगा, यदि ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल का, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल का, ये दोनों, इस ट्रायंगल का ये जो ए कोण है जो पूछ रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि 2 इंटीरियर एंगल का सम होता है, 75 + 40 कितना होगा, 115, अर्थात आंसर कौन सा होगा, डी। तो ऐसे ही हम जो है, ठीक है, मिसलेनियस का जो वीडियो सीरीज होगा, ठीक है, हर दिन 1-2 वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो आप जो है ज़रूर, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आप मिसलेनियस टाइप का सेट्स हो या वीडियोज़ हो देखते ही रहिए। उससे एक्चुअली में होता क्या है कि आपको एक साथ 10 से 15 चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्लस कंटिन्यू डेली आपका रिवाइज होगा। कोई आप एक चैप्टर लेके बैठते हैं तो उस दिन आपको सिर्फ जो है एक चैप्टर का ही तो सारे कॉन्सेप्ट आता है। यदि आप मिसलेनियस बनाते हैं तो आपको क्या होगा कि एक साथ 10 से 15 चैप्टर का कॉन्सेप्ट डेली रिवाइज होगा। 10 से 15 दिन में आपको पूरा मैथ्स एकदम 100% अच्छी तरह रिवाइज हो जाएगा, सारे फार्मूला रिमाइंड आ जाएगा। इसीलिए जब एग्ज़ाम नज़दीक हो 15 से 20 दिन पहले से कंटिन्यू मिसलेनियस टाइप का
आप सेट मारना स्टार्ट कीजिए, जिसमें कि हर एक चैप्टर का 1-2 सवाल हो, ठीक है। तभी आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, स्पीड आएगा और एट ए टाइम बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में प्रेजेंट रहेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।